एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट का आफरीन असमत यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सबसे पहले तो आप सारे के सारे मुझे ये बता दो कि आपको ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है, किसी को आवाज वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। तो वेलकम है स्टूडेंट्स आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में आप सबका। तो मैंने ये चैनल रीएक्टिव कर दिया है जैसा कि आप सब जानते हैं एंड मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए ज्यादा से ज्यादा यूजफुल कंटेंट आप सबको प्रोवाइड करने का, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एंड आई होप सो कि आपको इस चैनल से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होगा। इफ यू आर रिलीजियसली फॉलोइंग दिस चैनल तो इसमें जितना भी कंटेंट है मैं आप सबको बता दूं, ये हर एक कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और मैं पढ़ाती हूँ इसी वजह से ताकि आप सबको इसका अपने एग्जाम में फायदा मिल सके। तो सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे हमसे अमेजिंग स्टूडेंट्स हमारे क्लास में जुड़ेंगे। तो आज से मैं आप सबके लिए वीकली करंट अफेयर का सेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज डेली करंट अफेयर का कमिटमेंट कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑफ माय बेबी। इसीलिए मैं डेली करंट अफेयर का कमिटमेंट नहीं कर पा रही हूँ आप सबसे, बट मैं ये कोशिश जरूर कर रही हूँ कि मैं आप सबको वीकली करंट अफेयर दूं और इसीलिए मैंने से आप सबके लिए ये वीकली करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट किया है जो कि आप सबके लिए हर सैटरडे मॉर्निंग 8 बजे आएगा। तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है स्टूडेंट्स के बीच में ताकि हमसे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन से। विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यू मेंबर्स रिसेंटली ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। तो आप सब जानते हैं ब्रिक्स ग्रुप में रिसेंटली कितने मेंबर ने ज्वाइन किया है जिसकी वजह से उसमें जो मेंबर है वो बढ़ गए हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप सबको कमेंट सेक्शन में लिख देना है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे ब्रिक्स का फुल फॉर्म जानते हैं और आपको ये भी पता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन है आप सबके लिए, कमेंट सेक्शन में आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और इसी फुल फॉर्म के आगे आपको ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट भी लिखना है, ठीक है। ओके, तो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी में ब्रिक्स ने ऑफिशियली 5 मेंबर्स को और ज्वाइन किया है जिसकी वजह से उसकी मेंबरशिप अब बढ़कर हो गई है 10 नेशन। पहले है 5 मेंबर्स का ग्रुप और अब ये बन गया है पूरे 10 मेंबर का ग्रुप। और वो 5 मेंबर कौन कौन है जिसने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है? तो एक है सऊदी अरेबिया, ठीक है, दूसरा है इजिप्ट, इजिप्ट ने भी ब्रिक्स को रिसेंटली ज्वाइन किया है, तीसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चौथा है ईरान और पांचवा है इथोपिया। इन पांचों ने रिसेंटली अभी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। तो टोटल ब्रिक्स के मेंबर जो पहले अभी जो है कितने थे? 5 थे, वो अब बढ़कर टोटल कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं और ये रिसेंटली जो है ज्वाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसे अनाउंस किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, जो हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, सीपी राधाकृष्णन या फिर मिस्टर रमेश बायस। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो एक रीसेंट सिग्निफिकेंट मूव में अभी चीफ मिनिस्टर झारखंड के चेंज हुए हैं और नए चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन को अनाउंस किया गया है इन प्लेस ऑफ हेमंत सोरेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं झारखंड के गवर्नर, करंट गवर्नर का नाम झारखंड के है सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन इज द करंट गवर्नर एंड चंपाई सोरेन इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट हैज सेट अ न्यू बेंचमार्क इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। यानी किस राज्य ने अभी रिसेंटली एक नया बेंचमार्क सेट किया है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पर? वी हैव 4 ऑप्शन: कर्नाटका, केरला,
तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बेटा? प्लीज आंसर दी क्वेश्चन जल्दी से, सारे के सारे स्टूडेंट आंसर करें क्वेश्चन को। हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अभी रिसेंटली दो मोर यानी दो नई रामसार साइट्स को ऐड करके तमिलनाडु ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन पर। वो दो नए रामसार साइट कौन से हैं? तो एक है लॉन्ग फुट शोला रिजर्व, ठीक है। तो एक तो ये रामसार साइट ऐड करी गई है और दूसरी राम साइट ऐड करी गई है, दैट इज करईवेते बर्ड सेंचुरी। तो ये दोनों अभी रिसेंटली तमिलनाडु में रामसार साइट्स में ऐड हुए, जिसकी वजह से इस राज्य ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। नेक्स्ट, which state is set for the introduction of the bill in the upcoming legislative assembly session that aims to regulate and boost terrorism? यानी इसमें किस किस राज्य ने अभी एक बिल का इंट्रोडक्शन किया है कमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में, ताकि इसका मकसद हो सके कि हम उस राज्य की टूरिज्म को और बढ़ावा दे सके और इसका संचालन कर सके। वी हैव 4 ऑप्शन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे स्टूडेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, भाई रिसेंटली ये मूव जो है वो आसाम राज्य के द्वारा लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? आसाम। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आसाम आंसर दिया है, बिल्कुल सही और परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किससे बनाया गया है इंडियन आर्मी की पहली फीमेल सूबेदार? हु हैज बिकम द इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बताइए, इंडियन आर्मीज फीमेल सूबेदार अभी रिसेंटली किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस। जितने स्टूडेंट यहाँ पर वॉचिंग है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे। सी में तो मेरा ही नाम लिखा है, आफरीन अजमत, और तुम में से जितने बच्चे सी आंसर दे रहे हो ना, मुझे पता है सारे के सारे स्टूडेंट तुम्हें लोग एग्जाम निकालोगे, कोई बात नहीं। चलो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इंडियन आर्मी की पहली फीमेल सूबेदार जो है वो बनी है प्रीति राजक। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। सब क्लियर है? परफेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोज किया मेजर बिजनेस रेस्ट्रिक्शन अभी रिसेंटली किस पेमेंट बैंक में? काफी ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज है, काफी ज्यादा रिसेंट ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेजर बिजनेस रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया है, इसमें से किस पेमेंट बैंक में? वी हैव 4 ऑप्शन। तो भाई सब जानते हैं पेटीएम का अभी रिसेंटली चल रहा था काफी ज्यादा विवाद, तो पेटीएम पेमेंट बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी मेजर बिजनेस रेस्ट्रिक्शन इंपोज करे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन द बिजनेस, लेकिन बिजनेस शट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस इज इंडिया फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट ऑर्गेनाइज? इसमें से किस जगह पर इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है? पुणे, बैंगलोर, मैंगलोर या फिर गोवा? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी, गोवा जाने वाले बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करिए। इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, चलिए प्लीज करेक्ट आंसर दीजिए सारे के सारे स्टूडेंट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इंडिया का फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है मैंगलोर में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, डेज एंड डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आप सब जानते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इंडियन कोस्ट गार्ड डेट सेलिब्रेट किया जाता है हर साल कब? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी? इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल आखिरकार कब मनाया जाता है?
क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर राइट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 फरवरी। 1 फरवरी को हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। याद रखिएगा 2024 जो है वो इस बार का 48th रेजिंग डे है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का 48 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ये आखिरकार इसमें से कौन सी जगह पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? गोवा, आगरा, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली? चलिए प्लीज आंसर दी क्वेश्चन। भाई सब बता सकते हो। भाई करंट न्यूज तो तुम सब पढ़ ही रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? करंट न्यूज पढ़ रहे हो और आई एम श्योर कि आप सब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो। जल्दी से बताओ। जितने स्टूडेंट यहाँ पर वॉचिंग है, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप में से जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है इंडिया के ऑटोमोबाइल लैंडस्केप में, ये आखिरकार इसमें से कौन सी जगह पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, दैट इज नई दिल्ली। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डी आंसर दिया है, परफेक्टली करेक्ट आंसर दिया है। रिसेंटली कौन सा एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस हासिल किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा? ठीक है, सूरत एयरपोर्ट को मिला है, अयोध्या, लखनऊ और पुणे एयरपोर्ट को। माइंड यू, याद रखिएगा इसमें से ऑलरेडी जो है कुछ एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टेटस पे है, लेकिन रिसेंटली यानी अभी इस फेब के महीने में रिसेंटली किस एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस हासिल किया है? तो वो है सूरत एयरपोर्ट, नॉट अयोध्या, इट इज सूरत एयरपोर्ट। तो जितने स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया कलेगनार कलेगनार स्पोर्ट किट इनिशिएटिव। तो कलेक्नार स्पोर्ट किट इनिशिएटिव आखिरकार कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? वी हैव करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। कलेगनार, अगर तुम देखोगे नाम से तो नाम से तुम्हें वाइब्स कहाँ की आ रही है? साउथ की आ रही है, तो आई थिंक सो ये आपको समझ में आ चुका होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु में से कोई आंसर होगा। कभी कभी ना हमें आंसर ऐसे भी याद रखने होते हैं। ठीक है, मारो, अगर नहीं पता है तो छोड़ने से बेहतर है कुछ तो दिमाग लगा लो, कुछ भी। कलेक्नार स्पोर्ट्स किट्स इनिशिएटिव जो है वो रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? डी। जितने स्टूडेंट्स ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। अच्छा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम आप सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में अभी तक आपको दो क्वेश्चन, दो मैं दे चुकी हूं। एक तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया और इसका एस्टैब्लिशमेंट और इसका हेडक्वार्टर, ये आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिखना है। दूसरा मैंने आपको ये पूछा है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट के कमेंट को मैं लाइक करूंगी जो कि सही आंसर देंगे, और इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा ध्यान से इस सेशन को पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ऑनलाइन गेम। भाई ऑनलाइन गेम का एक्सेसिव होना सबके लिए एडवर्स इफेक्ट लेकर आता है। कौन से राज्य ने रिसेंटली इसके लिए एक डिटॉक्स इनिशिएटिव लाया है ताकि वो जो है एक गेमिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके और उसके लिए डिटॉक्स उसको कर सके? कर्नाटका, असम, गोवा या फिर झारखंड? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी गाइस, प्लीज आंसर दी क्वेश्चन। सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज आंसर दी क्वेश्चन, सारे के सारे स्टूडेंट। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से प्लीज आंसर दी क्वेश्चन। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉचिंग है, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हमारी क्लास में जुड़ सके। ठीक है, ओके।
ओके, तो रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ऑनलाइन गेमिंग, कौन से स्टेट ने इसके लिए एक डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज कर्नाटका। जितने स्टूडेंट ने ये आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ईयर ऑफ द नेवल सिविलियन, इसमें से कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया? ऑब्वियसली आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं 2024, बिकॉज यही हम पढ़ा रहे हैं, यही करंट अफेयर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी साल की बात हो रही होगी। तो 2024 ईयर जो है वो रिसेंटली ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस डिक्लेयर किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बी आंसर दिया बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? On which date did the world come together to celebrate World Wetland Day? इसमें से कौन सी डेट में वर्ल्ड जो है सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड वेटलैंड डे? वी हैव 4 ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे स्टूडेंट, और इसका थीम भी बताना है। सब जानते हैं थीम भी हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो थीम जो है वो क्या है? थीम मैं पहले ही बता दे रही हूँ, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर। वेटलैंड जो कि कनेक्टेड है किससे? ह्यूमन वेलबींग से कनेक्टेड है, ये इसका इस बार का थीम है। अगर हम बात करते हैं, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों मनाया जाता है? सब जानते हैं, रामसार कन्वेंशन जो साइन किया गया था किस ईयर में? 1971 में। उसकी वजह से वेटलैंड डे मनाया जाता है। आपको ये बताना है रामसार जो है वो कहां पर है, रामसार कन्वेंशन साइन कहां किया गया था? हाँ जी, तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ, ईरान या फिर इराक। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना जरूरी है। तो रामसार कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था। रामसार कहां पर है? ईरान में है या इराक में? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, और 2 फेब को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है फिर से? हाँ जी, किसे अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के सेक्रेटरी के तौर पे किसे दोबारा से जे शाह को सिलेक्ट किया गया है? प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट है रॉगर बिनी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉगर बिनी है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1928 इसकी स्थापना करी गई है। सारी इंफॉर्मेशन है बीसीसीआई के रिगार्डिंग। तो बीसीसीआई के फिर से सेक्रेटरी चुने गए हैं जे शाह, जो कि काफी टाइम से इसके सेक्रेटरी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन किससे अपॉइंट किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी, पीडी वाघेला, अमित जैन या फिर ऋषि शर्मा? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी गाइस, चलिए प्लीज आंसर दी क्वेश्चन एवरीवन। भाई प्लीज सारे के सारे स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा एंड आंसर दी क्वेश्चन प्लीज जल्दी से। तो किसे अपॉइंट किया गया है आज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनिल कुमार लाहौटी। प्रीवियसली यानी प्रीवियस कौन रहे हैं? तो पीटी वाघेल, जिनकी चेयरमैनशिप अभी रिसेंटली हैंडओवर करी गई है अनिल कुमार लाहौटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which actor recently announced the formation of his political party Tamilaga Vetri Kazhagam? ठीक है, तो कसगम, कसगम, ठीक है, सॉरी नॉट कसगम, कसगम। इन चारों में से कौन से एक्टर ने रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करी है? अमिताभ बच्चन, विजय, अनिल कपूर या फिर धर्मेंद्र? अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, इंस्टा वगैरह में भी छाया हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बी विजय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन विच प्लेस रिसेंटली? इंडिया ने ऑफिशियली यूपीआई अभी किस जगह पर इंट्रोड्यूस किया है? लाहौर में,
पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर ऑस्ट्रिया में। तो इंडिया अपनी डिजिटल पेमेंट की सर्विसेज को अब्रॉड बढ़ा रहा है, ग्लोबली उसे मार्केबल बना रहा है, जिसकी वजह से अभी एल्फेल टावर पेरिस में उन्होंने लॉन्च किया है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is set to establish a cutting edge in centralized GS data center? कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश करने वाला है एक कटिंग एज सेंट्रलाइज्ड जीआईएस डेटा सेंटर? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या फिर बिहार? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से प्लीज आंसर दी क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट। अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है? ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। जितने स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है सही आंसर दिया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनवील किया है भारत ब्रांड, सब जानते हैं ना। तो हमारी सरकार ने अभी रिसेंटली भारत ब्रांड राइस अनवील किया है, जिसमें 5 और 10 केजी का पैकेट रुपए का बिका जाएगा। यानी वीट का, गेहूं का 5 और 10 केजी का जो पैकेट है वो आखिरकार कितने रुपए पर केजी में बिकेगा? वी हैव 4 ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, प्लीज आंसर दी क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। भाई वीकली करंट अफेयर का सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए वीकली करंट अफेयर का सेशन यूजफुल है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 29 पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कैंसर डे आखिरकार हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस, वर्ल्ड कैंसर डेट 2 फेब, 3 फेब, 4 फेब या फिर 5 फेब। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी गाइस, प्लीज आंसर दी क्वेश्चन, वर्ल्ड कैंसर डे। हाँ जी, तो वर्ल्ड कैंसर डे का देखो 2022 से लेकर 2024 तक बेटा एक ही थीम चल रहा है, और वो है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप, everyone deserves to access या deserve access to cancer care। रिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, इसका मतलब ये हर किसी को कैंसर केयर की जरूरत है। ठीक है, डन, कैंसर केयर। ठीक है, इस साल इसका थीम है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, ये सब थीम है। तो 2 साल से थीम तो सेम चल रहा है, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, लेकिन इस साल इसका एक सब थीम भी बनाया गया है जो है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे इस साल हर साल बल्कि 4 फरवरी को बनाया जाता है। थीम यहाँ पर मैंने लिख दी है ताकि आप लोग देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसे इस साल भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वी हैव 4 ऑप्शन। हाँ जी, भारत रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा इस साल? हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एल के अडवाणी, सब जानते हैं इस साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है, एल के अडवाणी विल बी कन्फर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री टेक द लीड एज द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन जो कि ऑफर कर रही है डिजिटल वीजास? डिजिटल वीजास ऑफर करने वाली पहला यूरोपियन यूनियन नेशन, इसमें से कौन सी कंट्री बनी है? न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली या फिर सऊदी अरेबिया? यूरोपियन यूनियन नेशन कहा है, इसी में से आधे ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर दी क्वेश्चन प्लीज। सारे के सारे बच्चे प्लीज आंसर दी क्वेश्चन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस। ये आपका काम है, आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे स्टूडेंट हमारी क्लास में जुड़ेंगे। सारे के सारे स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट लेकर आने का, ताकि आप अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो सको, आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मैं करवा सकूं। ठीक है, डन है।
हाँ जी बेटा, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन जिन्होंने डिजिटल वीजास ऑफर करे हैं वो कौन है? फ्रांस है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ बी आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। कौन से स्टेट के गवर्नर ने रिसेंटली रिजाइन किया है अपने पोस्ट से? कौन से स्टेट, बल्कि मैंने लिखा है किस गवर्नर ने रिसेंटली रिजाइन किया है अपने पोस्ट से? वी हैव फोर ऑप्शन: बनवारी लाल पुरोहित, सॉरी, आनंदीबेन पटेल, बंडारू दत्तात्रेय, या फिर शिव प्रताप शुक्ला। कौन से स्टेट के गवर्नर ने रिजाइन किया है अपनी पोस्ट से रिसेंटली? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यूज टू बी द गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के गवर्नर थे, लेकिन अब इन्होंने रिजाइन कर दिया। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, सब जानते हैं। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर हैं। शिव प्रताप शुक्ला जो है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। ठीक है, तो रिसेंटली किसने रिजाइन किया है? बनवारी लाल पुरोहित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्टेट ने ले किया है फाउंडेशन स्टोन सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी का और एक 100 बेड न्यूरोपैथी हॉस्पिटल का? ये कौन से सरकार ने इनिशिएटिव लिया है? वी हैव फोर ऑप्शन, जल्दी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी और एक 100 बेड का न्यूरोपैथी हॉस्पिटल अभी रिसेंटली नॉट इनॉग्रेट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है आसाम की सरकार के द्वारा। यस, असम में रिसेंटली ये रिसर्च सेंटर और रिसेंटली ये न्यूरोपैथी हॉस्पिटल खोला जाएगा, फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया। यहाँ के चीफ मिनिस्टर आप सभी जानते हो, हिमांता बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गुलाब चंद कतरिया यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने वाला है? ये मैंने आपको 10 मिनट्स का शो जो मैं आपको देती हूँ ना, 10 मिनट्स का शो हर दिन या फिर जब भी जो इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए 10 मिनट का शो लेकर आती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। मैंने 10 मिनट का शो आप सबको दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट? तो उत्तराखंड की सरकार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, कूल है गाइस, डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, चलो बताओ। अडानी ग्रुप इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन। अदानी ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है विश्व का सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहां पर? गोवा में, बेंगलुरु कर्नाटका में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, या फिर मुंद्रा गुजरात में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो सारे के सारे स्टूडेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, मुंद्रा गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने गुजरात आंसर, मुंद्रा गुजरात आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, काफी ज्यादा खौफनाक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन किया जाता है, उसके अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस इंटरनेशनल डे हर साल कब मनाया जाता है? 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, या फिर 9 फरवरी? देखो, डेज एंड डेट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सबको पता है कि डेज एंड डेट्स से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 6 फरवरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, हर वॉइस हर फ्यूचर इसका इस बात का थीम है। ठीक है, हर वॉइस हर फ्यूचर के थीम के साथ 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस जगह इंडिया का लार्जेस्ट और ओनली ऑल एनकम्पासिंग एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? पुणे में, नागपुर
में, चेन्नई में या फिर गोवा में? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। चलो चलो मैं हिंट देती हूँ, ये ऐसी जगह है जहां सारे दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम चलेंगे, इस साल चलेंगे, और फिर कैंसिल कर देते हैं। तो ये कौन सी जगह है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यस, गोवा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने गोवा आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रिसेंटली हेल्थ सेक्रेटरी के चार्ज में लाया गया है, या किसको अपॉइंट किया गया है एज द हेल्थ सेक्रेटरी रिसेंटली? अपूर्वा चंद्रा, आशीष कुमार भूटानी, राजकुमार गोयल या फिर नितेन चंद्रा? इन चारों में से किससे एज हेल्थ सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अपूर्वा चंद्रा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड या हैज बीन अपॉइंटेड एज हेल्थ सेक्रेटरी। आशीष कुमार भूटानी ये बने हैं सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में सेक्रेटरी की पोस्ट पे आए हैं। राजकुमार गोयल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी के पोस्ट में अपॉइंट करे गए हैं, और नितेन चंद्रा जो है वो भी एक शायद लीगल अफेयर्स की पोस्ट में अपॉइंट करे गए हैं टू द एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ठीक है, डन। तो ये चारों के चारों रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स के ही लिस्ट पे हैं, चारों अलग अलग पोस्ट में अपॉइंट करे गए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी मैंने पूछा है तो अपूर्वा चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से एक्टर को रिसेंटली बोट का लाइफस्टाइल ब्रांड, सॉरी बोट का जो म्यूजिक सेक्शन है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और रिसेंटली उस एक्टर ने इन्वेस्ट भी किया है इसमें? रणवीर कपूर, विक्की कौशल, रणवीर सिंह या फिर राजकुमार राव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाई सभी के सारे स्टूडेंट बता सकते हो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाई रणवीर सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये ब्रांड एम्बेसडर भी चुने गए हैं, और रिसेंटली इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है बोट के ऑडियो सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है किसने रिसेंटली रिलीज करी है बुक जिसका टाइटल है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, राइज ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा? ये बुक रिसेंटली रिलीज करी गई है किसके द्वारा? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जबकि धनखड़ या फिर बनवारी लाल पुरोहित? सॉरी सॉरी। तो चलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जगदीप धनखड़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जितने स्टूडेंट ने यहाँ पर सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, इन्हें अपॉइंट किया गया या इन्होंने रिसेंटली रिलीज किए हैं 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, राइज ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रंग महोत्सव जो कि इंडिया का फॉरमोस्ट थिएटर फेस्टिवल है, इसे रिसेंटली कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है, या फिर इसको शुरू अभी रिसेंटली कहां पर किया गया है? वी हैव 4 ऑप्शन, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो भारत रंग महोत्सव रिसेंटली ये बहुत जोर शोर से कच्छ में स्टार्ट हुआ है, कच्छ गुजरात में इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के एक बहुत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया की सरकार ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया, और उसके लिए उन्होंने इंटरिम बजट कितने का जो है अनाउंस किया है इसी पर्पस के लिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चे चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे स्टूडेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, $14 बिलियन का उन्होंने इंटरिम बजट जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफर इंटरनेट डे हर साल कब मनाया जाता है? हाँ जी बच्चा, सेफर इंटरनेट डे हर साल कब मनाया जाता है? प्लीज आंसर दी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो सेफर इंटरनेट डे हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका इस बार का अगर हम थीम की बात करते हैं तो इंस्पायरिंग चेंज जो है वो इस साल का इसका थीम है। थीम बहुत बड़ा है, मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। थीम है इंस्पायरिंग चेंज, मेकिंग अ डिफरेंस, मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन। ये है इसका इस बार का थीम। सेफर इंटरनेट डे हर साल 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो? आपका काम है, आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे स्टूडेंट्स इतने हमारे क्लास से जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who among the following has been honored with the prestigious Lifetime Achievement Award recently? तो प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली इसमें से किसे मिला है? पीटी उषा, दीपिका पादुकोण, मीराबाई चानू या फिर नन ऑफ द अबव? प्लीज आंसर द क्वेश्चन। तो किसे रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज पीटी उषा। जितने स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया है न्यू आर्मी चीफ जो कि इफेक्टिव है 15 फरवरी से? तो 15 फरवरी से न्यू आर्मी वाइस चीफ के रोल में इसमें से किसे अपॉइंट किया गया है? वी हैव 4 ऑप्शन, रितेश अग्रवाल, अमन शर्मा, उपेंद्र द्विवेदी या फिर नितिन सिंघानिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी वाइस चीफ जो कि इफेक्टिव है 15 फरवरी से? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। जितने स्टूडेंट ने यहाँ पर सी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने परस्यू किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सके? विच कंट्री परस्यूज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स with India to boost economic growth? बांग्लादेश, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर पाकिस्तान? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। भाई ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? श्रीलंका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्रीलंका से हमारे इंडिया को की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, यहाँ दोनों के बीच के ट्रेड को अच्छा करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो लाया गया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री एलिमिनेट कर रही है वीजा रिक्वायरमेंट इंडियन टूरिस्ट के लिए 4 फरवरी से ताकि टूरिज्म और ग्लोबल एंगेजमेंट को वो बढ़ा सके? ठीक है, यानी अपनी कंट्री को विजिट करने के लिए फ्री वीजा या फिर वीजा रिक्वायरमेंट चाहिए ही नहीं। इंडिया से स्पेशली जो उस कंट्री में घूमने जा रहे हैं, किसने वीजा रिक्वायरमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया है? ये स्टेप ईरान ने लिया है, अफगानिस्तान ने लिया है, यूएई ने लिया है या फिर यूएसए ने लिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज ईरान। दिस स्टेप, दिस सिग्निफिकेंट स्टेप ये ईरान के द्वारा लिया गया। ईरान इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आप लोग देखना चाहें तो बिल्कुल देखें, लेकिन पहले पढ़ो फिर देखना। लास्ट क्वेश्चन, दिव्य कला मेला एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज का। ये इनॉग्रेट किया गया है कहां पर? बेंगलुरु, मैसूर, गुवाहाटी या फिर अगरतला? चलो प्लीज आंसर दी क्वेश्चन। सारे के सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो रिसेंटली इसे इनॉग्रेट कहां पर किया गया है? अगरतला में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, डन है गाइस। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके आंसर उम्मीद करती हूँ कि आप सब कमेंट सेक्शन में देखें। इन केस आपको वो 2 क्वेश्चन ही नहीं आते तो वीडियो को दोबारा फिर से देखो। वो 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से देने हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट है कि अब से आपका वीकली करंट अफेयर का सेशन हर सैटरडे मॉर्निंग 8 बजे आएगा। आपको इस सेशन को ज्वाइन करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप में से जितने स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। ठीक है, थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। यस, पीडीएफ, आप में से काफी स्टूडेंट पीडीएफ का पूछ रहे हैं। पीडीएफ एडुकेटर आफरीन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। ओपन दी टेलीग्राम, सर्च एडुकेटर आफरीन, चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप सबके लिए पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय गाइस। बाय एवरीवन। टेक केयर बेटा। बाय।